किसानों से जुड़ी हुई समस्या है। आप लोग हम लोग भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार से लैंड पुलिंग योजना देवास शहर के अंदर लेके आए हैं, देवास शहर के अंदर लैंड पुलिंग योजना लेके आए हैं। देवास औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक नगरी है। इस आशय के साथ हमको उस व्यक्ति को भी याद करने का आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिनकी जन्म जयंती 101वीं प्रकाश संजय सेठी, जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन थे, जिनके अथक प्रयासों से देवास औद्योगिक नगरी बना। साथियों, आज जिस प्रकार से हर धर्मिता के साथ में केंद्र सरकार ने जो कानून बना दिया कि किसानों की जमीन कभी ली नहीं जाएगी, और अगर ली जाएगी तो 4 गुना दाम देकर किसानों से उनकी जमीन उनकी सहमति के बाद ली जाएगी। मैं पत्रकार साथियों को एक बात अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों से जिस प्रकार से जमीनों की सरकारी कीमतें बढ़ना चाहिए, गाइडलाइन बढ़ना चाहिए, सरकार ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने 3 साल से लगातार 3 साल से गाइडलाइन में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। क्या कारण है इसका? और लैंड पुलिंग एक ऐसी योजना बनाकर हम लोगों के बीच में लाए हैं जिस योजना का सीधा सा अर्थ है, ये एक तरफ ये पेपर में विज्ञापन लगाकर ये दिखाते हैं कि देवास में औद्योगिक क्षेत्र देवास बनेगा, 15,000 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं देवास विधायक से निवेदन करता हूं कि जरा एक कोई प्रश्न या एक मंच बता दे जो उद्योग या देवास में चालू है, उनमें लोकल लोगों को उद्योग में उस उद्योग में काम दिलाने के लिए उनकी तरफ से कभी प्रयास किया गया है क्या? हमारा देवास का युवा बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन विधायक ने कभी उन युवाओं की बात, किसी रोजगार की बात कभी कोई औद्योगिक इकाई से की क्या कि हमारे लोकल लोगों को लगाना है? आज बात उस किसान की है जिसकी अरबों खरबों रुपए की जमीन, जिस जमीन का भाव 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक का भाव है, उस जमीन को उन्होंने हड़पने की एक साजिश जो बनाई है, इस साजिश का हम पर्दाफाश करने के लिए आप लोगों के बीच में आज बैठे हैं। साथियों, एक किसान जीवन भर अपनी उम्र देता है, पूरा अपने बाल सफेद कर लेता है, उसके बाद जाकर उसके पास 4 बीघा 5 बीघा जमीन बचा कर रखता है। जिस प्रकार से आज आर्थिक स्थिति देवास शहर की सुधर रही है, उसी प्रकार से उसकी जमीनों के भाव भी बढ़े हैं, चाहे सरकारी कीमत में ना बढ़े हो, उसके भाव भी बढ़े। उसके भाव जब बढ़े तो उसको एक आशा देगी कि मेरी आज 4 बीघा जमीन है, इस 4 बीघा जमीन को मैं 1 करोड़ रुपए बीघा में बेच दूंगा तो इस 4 बीघा जमीन में 8 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। मेरी 2 संतान है तो दोनों संतानों के लिए 20-20 बीघा 40-40 बीघा जमीन कर दूंगा, तो ताकि इनका जीवन खुशहाल बीते। लेकिन उसके ऊपर भी आज जाकर डल रहा है और लैंड पुलिंग के माध्यम से जमीन हम लोगों से हड़पी जा रही है। उसका ये सीधा साधा उदाहरण आप लोगों के बीच में है, ये पेपर आप सब लोगों के बीच में है। मैं कहना चाहता हूं, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये आरोप है मेरा देवास विधायक के ऊपर आरोप है, मेरा आरोप है देवास विधायक के ऊपर कि आप जिस प्रकार से आज लोगों का हक मारने का काम कर रहे हो, निश्चित तौर पर ये किसान सहन नहीं करेगा। हम विरोध करते हैं इस बात का और आपसे निवेदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको किसानों के प्रति सद्बुद्धि आए और आप इस योजना को जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट कर दें, ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ जमीनों के भाव, जो पथरीली जमीन है वहाँ आप ये लैंड पुलिंग योजना क्यों नहीं ले जाते? इसका चक्कर क्या है? ये 8,000 करोड़ रुपए का जो ये आप बजट बनाकर लाए हैं, हम कहते हैं सीधा स्कैम है, ये हजारों करोड़ का स्कैम है। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस जमीन पर उद्योग देवास के लिए देवास उद्योग के लिए जिन किसानों ने पहले जमीन दी थी, जरा एक बार विधायक महोदय पूरे इंडस्ट्री एरिया का दौरा करके देखिए वहाँ कितनी फैक्ट्रियां बंद है। आप लैंड पुलिंग पहले वहां शुरू कीजिए। आपको ऐसे गाँवों की जमीन जहां पर उनके पुरखों के द्वारा जमीन को जैसे तैसे बचाया गया, आज जिनकी अरबों रुपए की कीमत है, आप कोड़ियों के दाम पीछे के दरवाजे से घुसकर उसको हड़पने का जो है प्रयास कर रहे हैं। आप ये कहां तक सही है? हम आज सब किसान यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं। मैंने एक कागज आप सब लोगों के बीच में दिया है। इस कागज में आप लोग देखिए हमसे जमीन किस दर में खरीद रहे हैं और हमको फिर वापस जमीन बेच किस दर में रहे हैं।
और जमीन पे हमको देने के बाद में उनकी एक योजना है, एक स्कीम है कि उद्योगों को 90% सब्सिडी के साथ उद्योगों को उद्योग लगाने के लिए हम जमीन देंगे। एक तरफ आप हमको 267 रुपए में हमारी जमीन हमको रिटर्न कर रहे हो, 300 रुपए स्क्वायर फीट हमको हमारी जमीन दे रहे हो। उधर आप जो आपके हिस्से में सरकारी हिस्से में जो जमीन है ये उसको आप 90% सब्सिडी के साथ उद्योगपति को दे रहे हो। तो कौन सा उद्योगपति आएगा हमारे पास जमीन खरीदने? हमारी जमीन कोई खरीदेगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी बड़ी योजना लागू कर दी हजारों हेक्टेयर जमीन के अंदर। आप जो योजना अगर ये मूर्त रूप से अगर यहाँ पर आती है तो निश्चित तौर पर कम से कम 10 लाख प्लाट कटेंगे नए देवास में। क्या देवास शहर 55,000 घरों का शहर है, 50,000 घरों का शहर है, 60,000 घरों का शहर है। 5-6 लाख परिवार कहाँ से आप लेकर आएंगे? 10 लाख परिवार कहाँ से लेकर आएंगे? इस बनी बनाई लोगों के जीवन को उजाड़ कर वहाँ किन लोगों को लाकर बसाएंगे? आपके पास जो सरकारी खाते के जो प्लाट आपके पास रहेंगे, जो जमीन आपके हिस्से आएगी, जो सरकार के हिस्से आएगी, आप सब्सिडी में दे दोगे। मुख्यमंत्री खड़े होकर कह देंगे कि ये 2 रुपए फीट में हम आपको जमीन देते। ये किसान जिसकी जमीन पर प्लाट है, ये किसान किसको बेचने जाएगा वो जमीन? आप इस पे थोड़ी मंथन करो। विधायक जी, कलेक्टर साहब, सांसद जी, आप मंथन करो। आपने कह दिया जिसको देना उसको देना, नहीं देना मत देना। चलो हम ये भी बात समझते हैं, आपने सही कहा, मुझे देना है, मुझे नहीं देना, इनको देना, इनको देना है। आपने जिस प्रकार से क्राइटेरिया लागू कर दिया, आप जिस प्रकार से मीडिया के अंदर बड़े बड़े शब्दों में लैंड पुलिंग की आप ये प्रचार कर रहे हो। हमारे ऐसे किसान साथी, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुद पालनगर के अंदर है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए बीघा जिसने अपनी जमीन का सौदा किया, 15 लाख रुपए बयाना भी उसको मिला। लेकिन जैसे ही आपने लैंड पुलिंग का फिर से ये बिगुल बजा दिया, उसका सौदा कैंसिल हो गया और उसकी जमीन अब आपको 20 लाख रुपए 1 बीघा में वो आप उसकी जमीन लेना चाहते हैं। जब आपने जनता के अंदर आप एक मैसेज ये कर दिया कि ये हम स्कीम ला रहे हैं, लैंड पुलिंग है, तो यहाँ पर कोई खरीदार नहीं आ रहा, इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो देवास में सत्ता पे आसीन सांसद और विधायक है। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री है। आपको योजना बनाना है, पहाड़ियों की जमीन इतनी सारी पड़ी, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो? क्या कारण है कि यही क्यों दिख रहा है आपको? क्या आपके उद्योगपति मित्रों ने आपको इस जमीन के बारे में बता दिया? क्या कसूर है इन किसानों का? आप अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह जिस तरीके से अहंकार में चूर होकर जिस प्रकार से देवास की दशा और दिशा आप बिगाड़ने तुले हो, हम इसका विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं विधायक जी आपके उस हर कामों का जो आप लोग जनता के बीच में जाकर सही मायने में नहीं समझते हो, जो अधिकारी कह रहे हैं उसको समझ रहे हैं। आप जरा समझिए, लोगों की पीड़ा समझिए। आप लोगों की पीड़ा, उस पीड़ा को समझिए जिसके 1 करोड़ की जमीन के भाव थे, एकदम गिर कर नीचे आ गए। अगर 20 लाख रुपए हेक्टेयर, 20 लाख रुपए बीघा के भाव, अगर 80 लाख रुपए का आप उनका नुकसान कर रहे हो, इसका जवाब कौन देगा? विधायक जी, आप विधायक जी, आप जवाब दीजिए। आप कहते हो आपको देना दो, आपको देना मत दो, उसके ऊपर से आपने इतने सारे क्राइटेरिया कर दिए। आप आने वाले समय में हो सकता है रजिस्ट्रियां बंद कर दे, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अब किसान चुप नहीं रहेंगे। हम इस बात को आज तक शांति प्रिय जो देवास शहर है, इसमें एक नया आंदोलन आपकी वजह से मिला ही है। इस आंदोलन को हम खड़ा करेंगे और हम हमारी आखिरी सांस तक हम किसी भी कीमत पर इस लैंड पुलिंग को देवास में लागू नहीं होने देंगे। लैंड पुलिंग के माध्यम से आप जनता में रोजगार देना चाहते हैं, लोगों को घर देना चाहते हैं, तो मैं भी एक जमीन आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी जमीन है। आप देवास प्राधिकरण के माध्यम से लैंड पुलिंग कर वहाँ मकान बनाकर आप देवास की जनता को दे सकते हैं। भोपाल चौराहे के नीचे बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई है, आप उस पर कोई योजना बनाकर गरीबों को आप मकान दीजिए। पूरा देवास शहर आपका शुक्रगुजार रहेगा। लेकिन कतई आज इस पत्रकार वार्ता को आयोजित करने का सीधा सा मकसद ये है कि हम किसानों की तरफ से ना चाहते हुए भी इस शहर को एक आंदोलन हम किसान देने जा रहे हैं, और यह आंदोलन उस समय तक तत्परता से और पूर्ण रूप से चलेगा जिस समय तक, जिस प्रकार से आपने ये विज्ञापन नुमा आपने पूरा एक पेपर भर के जो देवास शहर में लोगों को डराया, जो किसानों को डराया कि लैंड पुलिंग योजना, जब तक आप सार्वजनिक रूप से लैंड पुलिंग योजना हटाकर फिर से लोगों के बीच में बात नहीं भेजते, जब तक हमारा ये आंदोलन लगातार सतत जारी रहेगा।